पेट साफ करने के लिए आप अगर नेचुरल उपाय अपनाते हैं तो वो आपको हेल्दी के साथ साथ बीमारियों से दूर भी रखते हैं। कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जिससे कि आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है, कब्ज से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, या फिर पेट को ठीक से साफ रखना है, पेट ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करें। पेट साफ करने के लिए आप अगर नेचुरल उपाय अपनाते हैं तो वो आपको हेल्दी के साथ साथ बीमारियों से दूर भी रखते हैं। यहाँ कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जिससे कि आपका पेट तुरंत साफ हो जाएगा और आप बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है कि खूब पानी पिएं। पानी आपके पेट से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और आपको हाइड्रेट रखकर पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले आपको गुनगुने पानी को पीना है जिससे कि आपका कोलन साफ हो जाए। साफ करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपको करना सिर्फ ये है कि सिर्फ पानी को हल्का गुनगुना गर्म करना है। वैसे कई लोग इसमें नींबू वगैरह भी डालते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर आप गुनगुना पानी भी रोज़ पीते हैं तो आपका कोलन इजीली साफ हो जाएगा। अगर आप इस पानी में, गुनगुने पानी में कुछ मिलाना भी चाहते हैं तो आप इसमें नमक भी मिला सकते हैं, मगर याद रखें नमक उन लोगों को मिलाना है जिन्हें हाई बीपी की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नमक आपके बीपी को बढ़ा सकता है। करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि 1 गिलास गुनगुने पानी में 2-3 चम्मच पिंक सॉल्ट या सी सॉल्ट मिलाकर खाली पेट सिप सिप करके पीना है, लेकिन थोड़ा ही पीना है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना है। तो कुछ ही मिनटों में आपका कोलन साफ हो जाएगा। मगर वही बात याद रखें कि आपको नमक वाला पानी ज़्यादा नहीं पीना है और साथ ही जिनको हाई बीपी है वो बिल्कुल भी इसको नहीं पिएं। इसके बाद बारी आती है फाइबर से भरपूर फूड्स की। तो फाइबर आपके पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखता है, ये हम सभी को पता है। तो हेल्दी कोलन बनाए रखने के लिए फ्यूल के रूप में ये काम करता है। कहने का मतलब ये है कि जब हाई फाइबर आपको मिलेगा तो आपको आपके कोलन से इजीली मल का त्याग हो जाएगा। ऐसा करने पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और हाई फाइबर आपको फल, सब्जियां जैसे कि नाशपाती है, सेब है, स्ट्रॉबेरी है, गाजर है, इन सब में मिलता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको फाइबर से भरपूर चीज़ें खानी हैं। यहाँ तक कि आप किडनी बीन्स, दाल, चने, ये सब कुछ खा सकते हैं। इन सभी में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और ये आपके शरीर को हेल्दी रखने का भी काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद बारी आती है शहद और नींबू पानी की। अक्सर सभी अपने मोटापे को कम करने के लिए नींबू पानी का सेवन करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। नींबू पानी के और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है, अगर आप पेट को साफ़ करना चाहते हैं तो, कि सुबह आपको पानी गुनगुना करना है, उसके अंदर 1 नींबू निचोड़ना है और थोड़ा सा शहद मिलाना है। कहने का मतलब ये कि शहद सिर्फ वही मिलाएंगे जिनको कि शुगर नहीं है, डायबिटीज़ की बीमारी नहीं है। जिनको डायबिटीज़ की बीमारी है वो शहद का प्रयोग सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह पर करें। ये जो नींबू पानी है वो पेट के लिए बेहतरीन माना जाता है और आप इसे रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है जूस और स्मूदी की। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जूस और स्मूदी हमें के जरिए हमारे शरीर के अंदर फल और सब्जियां जाते हैं। फल और सब्जियां आपके शरीर को बीमारियों से दूर रखने का काम करते हैं। सेब, नींबू, एलोवेरा जैसे कई फलों और सब्जियों के रस के मिश्रण से आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्व पूरे हो जाते हैं। ये जूस कोलन मूवमेंट को ट्रिगर करते हैं और पेट को साफ कर देते हैं। तो ध्यान रखें कि रिच फाइबर से जुड़े हुए फ्रूट्स आपको खाने हैं
और सब्जियां आपको काम में लेनी है। इसके बाद बारी आती है हर्बल टी की। हर्बल टी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप हर्बल टी नहीं भी पीना चाहते हैं तो आप अदरक और काली मिर्च जैसी जड़ी बूटी जो होती हैं, इनमें रोगाणुरोधी फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि खराब बैक्टीरिया को दबा देते हैं, इसलिए इनका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए। चाय, कब्ज, एसिडिटी, इन सभी से निपटने के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप सिर्फ इनको पानी में उबाल करके भी पी सकते हैं और इसके अलावा आप इसके अंदर शहद मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि शहद को आपको उबलते पानी में मिक्स नहीं करना है। जब आप उसे नीचे उतार लेंगे और वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तब आप उसके अंदर शहद को मिक्स कीजिए। इससे पहले आपको उसमें शहद नहीं मिलाना है। और सबसे अहम बात, डायबिटीज़ के रोगी शहद का प्रयोग कम से कम करें या फिर अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करें। हम बात कर रहे थे अदरक की, तो पेट साफ करने के लिए असर घरेलू उपचारों में अदरक भी एक है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और कोलन की सूजन हो तो उसे भी कम कर देता है। इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को भी ये कम कर देता है। अदरक को आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे उबाल करके उसको पानी को भी आप सिप सिप करके पी सकते हैं या फिर चाय में डाल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि दूध में भी उबाल करके आप काम में ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पुदीने की। पेट की सूजन और पेट के दर्द को पुदीना कम करता है। इसे चटनी बना करके या फिर दही में डाल करके भी आप खा सकते हैं। इसके रोजाना सेवन करने से पेट साफ करने में अपने आप आपके शरीर को मदद मिल जाएगी। तो पुदीने की चटनी का भी प्रयोग आप बहुत करें, अच्छा होगा। इसके बाद बारी आती है हींग पाउडर की। हींग हम सभी के घरों में होता है। आप अगर दाल में तड़का लगा रहे हैं तो हींग का प्रयोग जरूर करेंगे। अपच से छुटकारा पाना है तो हींग से बेटर कुछ भी नहीं होता। पेट साफ करने के लिए 1 गिलास गर्म पानी के साथ में 1 चम्मच हींग पाउडर का आप सेवन कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें अपनी डॉक्टर के सलाह पर ही आप इसका प्रयोग करें। इसके अलावा आप इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि हींग गर्म कर जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को इसका प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। और भी जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो शरीर के अंदर गर्माहट पैदा करती है, तो उनको इस हींग का प्रयोग नहीं करना चाहिए या कम मात्रा में करना चाहिए। इसलिए आप अपनी डॉक्टर से सलाह लिए बिना इसका प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। इसके बाद बारी आती है छाछ और इसबगोल की भूसी की। पुराने ज़माने में आप सभी को पता है कि पुराने ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, वो सभी इसबगोल की भूसी का प्रयोग बहुत करते थे। इसबगोल की जो भूसी होती है वो शरीर में फाइबर की मात्रा को बढ़ा देता है। इसबगोल की भूसी में सिवाय फाइबर के और कुछ ऐसा होता नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। वैसे नुकसान इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ आंतों की गति को तेज कर देती है। इसके अलावा वोवल मूवमेंट को भी ये तेज कर देता है। तो रात में 1 चम्मच इसबगोल की भूसी लें और छाछ के 1 गिलास में मिला करके इसको सोने से 1 घंटा पहले पी लें। ऐसा करने पर आपको कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। इसबगोल की भूसी अगर आपको कब्ज है तो आप उसको छाछ में मिला करके पिएं, और अगर आपको लगता है कि ये आपको गर्म कर रही है तो आप इसको दही में मिला करके भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है घी की। घी तो हम सभी बहुत पसंद करते हैं और सभी घरों में मिलता भी है। घी में लैक्टिव एक पदार्थ होता है जो लैक्टिव की तरह काम करता है। जब आप दूध में घी मिला करके पीते हैं तो ये आंतों की गति को तेज कर देता है और पाचन तंत्र में एकदम तेजी ला देता है। इसके अलावा जैसे जैसे आप इस घी का सेवन करते हैं तो वो जाते ही अपना काम करना शुरू कर देता है। वोवल मूवमेंट को तेज करता है और आंतों में चिपकी हुई जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जब आप दूध में घी मिला करके पीते हैं तो ये आपके शरीर में जाते ही काम करना शुरू कर देता है। आपके शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है ये। तो ऐसा करने पर
जब आपके शरीर की गंदगी बाहर निकल गई तो नेचुरल सी चीज़ है कि आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो बेहतर है कि आप कच्चे घी का भी इस्तेमाल करें। आप घी को अपनी दाल सब्जी में डाल करके ज़रूर खाएं। इसके बाद बारी आती है काला नमक और अजवाइन के पानी की। अजवाइन और काले नमक का मिश्रण पेट को ठीक रखने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो भी ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच काला नमक और अजवाइन को पीस करके या तो आप उसको मिला दें या फिर ऐसे ही उसको चबा करके ऊपर से पानी पी लें। पानी हल्का गुनगुना होना चाहिए, इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें। ऐसा करने पर आप पेट की सभी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे, चाहे वो गैस बनने की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके पेट में दर्द हो, कैसी भी पेट की बीमारी हो, आपको छुटकारा मिल जाएगा क्योंकि ये खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ख़ास तौर से जिनको हाई बीपी है उनको ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। हाई बीपी वाले नमक को बिल्कुल भी नहीं काम में लें क्योंकि ऐसा करने पे आपका बीपी एकदम से बढ़ जाएगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बेहतर है अपने आप को सुरक्षित रखना, ऐसा करके आप कई बीमारियों से दूर रह पाएंगे। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हम यही चाहते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।